नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है ईरान से। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि किसी भी सूरत में हिजबुल्लाह को हारने नहीं दिया जाएगा, किसी भी सूरत में हिजबुल्लाह को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। देखिए, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में 2 दिन पहले कि किस तरह से लेबनान की गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव पास किया है, जिसमें ये कहा गया है कि हिजबुल्लाह के सारे हथियार जो हैं वो सरेंडर करवा लिए जाएंगे, हथियार रखवा लिए जाएंगे। अब इसके इस फैसले का लेबनान में तो ज़बरदस्त विरोध हो ही रहा है। वो हमने आपको पहले भी दिखाया था कि किस तरह लेबनान में बेरूत की सड़कों पर जो है वो खामेनी साहब के समर्थन में नारे लग रहे हैं और अपनी ही सरकार के इस फैसले का विरोध हो रहा है। अब ईरान भी खुलकर हिजबुल्लाह के समर्थन में सामने आ गया है। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है, ईरान के टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल है अली लारिजानी साहब, जो कि एडवाइज़र हैं खामेनी साहब के, और ईरान की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है इसके सदस्य भी हैं। इन देखिए, जो नई खबर आई है वो है ईरान टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल अली लारिजानी इज़ विजिटिंग इराक एंड लेबनान टू साइन अ बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट एंड डिस्कस बेरूट्स प्लान टू डिसआर्म हिजबुल्लाह। तेहरान हैज़ स्ट्रांगली अपोज द मूव। ईरान ने जमकर विरोध किया है लेबनान की सरकार का, जो वो हिजबुल्लाह पर ये दबाव डाल रही है कि जो है वो हथियार सरेंडर कर दिए जाएँ। देखिए, इनका कहना है, अली लारिजानी जो हैं इनकी तरफ से एक बयान भी आया है। बयान आया है कि अच्छा, ये आप समझ लें कि अली लारिजानी साहब जो हैं ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। एक तो ये अली खामेनी साहब के बिल्कुल क्लोज माने जाते हैं, उनके कॉन्फिडेंट एक एडवाइज़र माने जाते हैं, और इस सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है इसको हेड भी करते हैं, इसके अध्यक्ष भी हैं वो। इसलिए इनकी हर बात, इनका हर कहना बहुत महत्वपूर्ण होता है ईरान में। अब इनकी तरफ से क्या कहा गया है? In Lebanon, our position is already clear. Lebanese national unity is important and must be preserved in all circumstances. इन्होंने कहा है लेबनान की स्वतंत्रता, अखंडता, एकता ईरान के लिए बहुत ज़रूरी है और ईरान इसका पूरा समर्थन करेगा। Lebanon's independence is still important to us and we will contribute to it. और हम लेबनान की जो संप्रभुता है, सॉवरेंटी है और इंडिपेंडेंस है, इसको बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, ये कहा गया असल में जो बयान आ रहे हैं, ईरान का कहना ऐसा है कि अमेरिका के दबाव में, अमेरिकी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव में लेबनीज़ गवर्नमेंट ने ये प्रस्ताव पास किया कि जो है हिजबुल्लाह वो अपने हथियार रख ले। हमने देखा था पहले जब हिजबुल्लाह और इज़राइल के बीच में लड़ाई हुई, एक प्रकार से अभी कुछ समय पहले तक देखें तो लेबनान में जितने हथियार सेना के पास हैं उससे ज़्यादा हथियार हिजबुल्लाह के पास थे। और हिजबुल्लाह एक बड़ा ग्रुप था जो कि हमेशा इज़राइल से जंग करता रहा, इज़राइल से लड़ाई करता रहा, और बड़े हमले हुए उसके जवाब में इज़राइल की तरफ से, खासकर दक्षिणी लेबनान में। पिछले कुछ वक्त में हिजबुल्लाह थोड़ा कमज़ोर हुआ, लेकिन अब हिजबुल्लाह ने खुद को फिर से रियाम करना शुरू कर दिया है और इसका नतीजा है, देखिए, बड़ा समर्थन है लेबनान में हिजबुल्लाह का। इसका एग्जाम्पल है वो तस्वीरें, आप लेबनान से जो आई हैं तस्वीरें अगर आपने देखी हो, बड़े रात के समय जैसे ही रात होती है हज़ारों लोग जो हैं वो सड़कों पर होते हैं और ईरान के समर्थन में नारे लगाते हैं। यानी वहाँ के लोग जो हैं वो अपनी सरकार से ज़्यादा अली खामेनी साहब पे विश्वास कर रहे हैं, ईरान की गवर्नमेंट पे विश्वास करते हैं कि वो उनकी इस टाइम पे मदद करेंगे। देखिए, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, स्पोक्स पर्सन है इस्माइल बगाई ईरान के, इनकी तरफ से इन्होंने ये बात कही है कि जो लारिजानी साहब की विज़िट है लेबनान की, इसको लेकर उनका बयान आया है। लारिजानी's trip aims to contribute to the maintenance of peace in Middle East region। एक तो मिडिल ईस्ट में शांति को लेकर बात होगी। He said that Iran recognized Lebanon's right to defend itself against the aggression of Zionist regime। इन्होंने ये कहा है कि भाई लेबनान और हिजबुल्लाह का जो अधिकार है इजराइल के हमलों के खिलाफ खुद की रक्षा करने का, हम उसके साथ हैं, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। और एडिंग दैट दिस वुड बी इम्पॉसिबल विदाउट मिलिट्री कैपेबिलिटीज एंड द वेपन्स। ईरान का कहना ऐसा है, इजराइल जो हमले कर रहा है उसके खिलाफ लेबनान को अपनी जो रक्षा करनी है, हिजबुल्लाह को अपनी रक्षा करनी है, लेबनान के लोगों की जो रक्षा करनी है, वो तभी संभव हो सकता है जब हिजबुल्लाह के पास खुद के हथियार हो। उसके बिना वो इजराइल से जंग कैसे करेंगे, इजराइल के हमलों से कैसे मुकाबला किया जाएगा। इसलिए ईरान जो है इस मुद्दे पर हिजबुल्लाह के साथ खड़ा हुआ है। देखिए,
ये इस तरह से माना जाता है कि हिजबुल्लाह जो है वो उसको बड़ी बैकिंग होती है ईरान की तरफ से। ईरान की तरफ से हथियारों की भी सप्लाई होती है और आइडियोलॉजी के लेवल पे भी दोनों संगठन एक साथ खड़े हुए हैं और पैसे की भी मदद ईरान की तरफ से की जाती है, तो बड़ी सप्लाई होती है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। और हिजबुल्लाह हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा इसराइल के लिए। जो ग्राउंड ऑपरेशन हुए उसमें भी हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं इन्होंने बड़ा मुकाबला किया इसराइल का, और इसराइल के लिए एक बड़ी चुनौती बने रहे काफ़ी समय तक। करीब 20 साल से जो है वो दक्षिणी लेबनान में जो है वो हिजबुल्लाह का कब्जा रहा है। अब इन हालात में हिजबुल्लाह को लेकर जो प्रस्ताव पास किया गया गवर्नमेंट ऑफ लेबनान की तरफ से, इसको लेके बड़ी हैरानी भी है मुस्लिम वर्ल्ड में कि लोगों का कहना है, कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव में ये फैसला लिया गया है और अब ईरान की तरफ से ये कहा गया कि किसी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए अली अकबर वेलियाती साहब हैं, ये भी एक सीनियर एडवाइज़र हैं ईरान के सुप्रीम लीडर जो है खामेनी साहब के। इनकी तरफ से भी एक बात कही गई है। उनका ये कहना था, उनकी तरफ से जो बयान आया, उन्होंने ये कहा कि ये जो फैसला लिया गया हिजबुल्लाह के अगेंस्ट कि ये हथियार रख लेंगे, ये यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के दबाव में लिया गया। तो ये ईरान की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके सब लीडर्स जो हैं वो ये मानते हैं कि ये फैसला अमेरिका के दबाव में है और किसी भी सूरत में इस पूरे रीजन में अगर हिजबुल्लाह आर्म्स सरेंडर करता है या उससे ज़बरदस्ती हथियार रखवाए जाते हैं तो ये एक प्रकार से बड़ी कोशिश है ईरान को घेरने की। हमास को लेकर आप देख रहे हैं जो नेतन्याहू कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया, उसके बाद हिजबुल्लाह और हूती, ये तीनों संगठन पे जो दबाव है वो असल में ईरान को घेरने की कोशिश है। इसलिए ईरान ने अब ये डिसाइड कर लिया है कि किसी भी सूरत में हिजबुल्लाह को आर्म सरेंडर नहीं करने दिया जाएगा और पूरी उसकी मदद की जाएगी। हालांकि ये जो बात ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कही गई है उसमें ये कहा गया है कि ये अधिकार जो है हिजबुल्लाह के पास होना चाहिए, हम इस मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है ईरान का कि ये जो है हिजबुल्लाह का खुद का फैसला होगा कि वो आर्म सरेंडर करता है या नहीं करता है, हम उसके हर फैसले के साथ हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल मिडिल ईस्ट में एक बार फिर मामला बहुत ज़्यादा गर्म है। अब आगे देखते हैं कि लेबनान को लेकर, खासकर ये लारिजानी साहब की जो विजिट होगी इसके बाद लेबनान की गवर्नमेंट का क्या रुख रहता है, हिजबुल्लाह को लेकर किस तरह से कोई बात बन पाती है, क्या डिसआर्मामेंट पॉसिबल हो पाएगा, ये कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब जैसे ही सामने आएंगे इससे जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।